हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के मशहूर स्कॉलर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को यूपी पुलिस ने एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी कुछ इस तरीके से की जाती है, बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से, कि उनके सामने दो चार गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और उसमें से सादा लिबास में कुछ लोग निकलते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा कर उन्हें लेके चले जाते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम हो पा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर किडनैपिंग। और शाम हो गई और ये नहीं पता चल सका कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को, और सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी कि उनको किडनैप कर लिया गया है। और तो अख्तरुल ईमान की कोशिशों से ये पता चल सका कि उन्हें यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर लोगों को ये मालूम पता चला कि उन्हें किडनैप नहीं बल्कि गिरफ्तार किया गया है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को गोरखपुर लाया गया, फिर वहाँ से अब वो लखनऊ ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ पर जो भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, जो भी उनके खिलाफ कंप्लेन है, उनकी पूछताछ की जाएगी, उनकी जांच होगी और जब तक जो भी क्लेरिफिकेशन होगा उन्हें लखनऊ में रखा जाएगा। और कब तक लखनऊ में रखा जाएगा ये तो नहीं पता। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की कोई पुरानी क्लिप थी, जो कि उन्होंने उस क्लिप में हमारे हिंदू भाई जो कि उनकी गौ माता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कुछ बातें कही थी, उन्होंने उस बातों को सुनकर या उस वीडियो को देखकर लोगों ने गुस्से और गम का इजहार किया और उनके खिलाफ तकरीबन 120 एफआईआर दर्ज हुए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने जो बातें कही थी उनका गलत मतलब निकाला गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने क्लेरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने बताया मेरे जो कहने का मतलब था वो ये था, न कि जो लोगों ने मेरी क्लिप काट कर उसका गलत मतलब लोगों तक पहुंचाया। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरीके से क्लिप को काट छाट कर इस तरीके से लोगों को शेयर किया जाता है कि जो उसका एक्चुअल मतलब है वो गायब हो जाए और जो मतलब है ही नहीं वो लोगों को वो मतलब समझ में आ जाए। मीडिया का मतलब आप सब आसानी से जानते हैं कि वो जो चीज़ समझाना चाहें, जो चीज़ बताना चाहें, काट छाट कर लोगों को समझाया जाता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के खिलाफ आवाज़ें उठाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया। हालांकि जो उनका कहने का मतलब था उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया था। ये बड़ी बात होती है कि आदमी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और अपनी बात पर रुजू करे, लेकिन इसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो बहुत ही अजीब और गरीब ढंग से की गई। ये अचानक से उनको एसटीएफ के जरिए गिरफ्तार किया जाता है। मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि आप मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के लिए दुआ करें और जो भी बड़े स्कॉलर जो भी उनके लिए जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें मेहनत बढ़ाएं। और ऐसा लगता नहीं कि जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया है कि इनकी बहुत जल्दी रिहाई हो, क्योंकि इस तरीके से जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है उनकी बहुत जल्दी रिहाई नहीं हो पाई है। लेकिन हम दुआ करते हैं और आप भी दुआ करिए कि इनको जल्दी से जल्दी जो है क्लेरिफिकेशन हो और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उसकी तहकीकात की जाए और उन बातों को ख़त्म किया जाए। और जो मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया का जिस तरीके से आज के दौर में गलत इस्तेमाल होता है, इस तरीके से बातें चढ़ा बढ़ा कर बताई जाती है सोशल मीडिया पर, ये नफ़रत का बीज बोया जाता है, इसमें आप सबको बचने की भी ज़रूरत है और हमें भी बचने की ज़रूरत है। और इस तरीके से हमें एकता और प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें सोशल मीडिया से बहुत ही अच्छे से बचिए और अपने आप को सेफ रखिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर कर दी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी किडनैपिंग नहीं हुई है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के लिए आप दुआ कीजिए। उनके खिलाफ जो भी बातें चल रही थी उनको किडनैप कर लिया गया है। नहीं, उनको किडनैप नहीं बल्कि उनको एसटीएफ के जरिए यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। अभी वो फिलहाल लखनऊ में होंगे और जो भी कार्रवाई चल रही होगी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही होगी वो चल रही होगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।